Hello everyone, welcome back to the channel, and in this video we are going to study class 10th topic, that is polynomials. So let's see what are polynomials. Polynomials क्या होते हैं? Polynomials जो हैं वो that are algebraic expression which are made up of two or more terms. ठीक है, algebraic expression का मतलब होता है कि जिसमें आपके variables होंगे, कुछ constants होंगे और उनको हमने क्या किया हुआ है, they are added और subtracted using प्लस और माइनस ऑपरेशन. ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन से जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड राइट देम टुगेदर यूजिंग अ सिचुएशन लाइक दिस, वी कॉल इट एज अ पॉलिनोमियल. ठीक है, जैसे ही आगे देखते हैं पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी. दे विल बी हैविंग वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट्स हो सकते हैं. उनमें वेरिएबल्स कौन से होते हैं? दीज आर द लेटर्स विच कैन हैव एनी वैल्यू, हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट्स आर द नंबर्स विच आर फिक्स्ड, राइट. जैसे 3, 5 और 11 हो गया. उसके बाद एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स क्या है? दीज आर द पावर ऑफ समथिंग. ठीक है, कोई भी वेरिएबल जैसे आपने लिया, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 जो है ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंट है एंड एक्स इज अ वेरिएबल. ओके, सो समझ आ गया कि एक्स पॉलिनोमियल्स क्या है. यहाँ पे हमारा किस तरह से दिखता है. चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स का यूज क्या है. क्यों, वाई डू वी स्टडी पॉलिनोमियल्स, क्यों पढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल्स को. ठीक है, तो देखिए एक बार पॉलिनोमियल्स का जो फंक्शन है रियल लाइफ में, उसको आप एक एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, लेट्स से देखिए यहाँ पे, लेट्स से यू हैव ऑर्डर्ड अ कैब. ओके, आपने क्या किया, एक कैब को ऑर्डर किया एंड यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ये आपका फाइनल पॉइंट है. दिस इज योर फाइनल पॉइंट एंड दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, तो आप क्या करोगे? when you are ordering the cab, you must have seen that when you will move from this point to this, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट होगा, तो जब आप अपनी जर्नी को एंड करोगे यहाँ पे, यू विल एंड योर जर्नी हियर. लेट्स से दिस इज योर फाइनल पॉइंट, तो आपने यहाँ पे क्या किया, अपनी जर्नी को एंड कर दिया. तो जब आप देखोगे, जब आप जर्नी एंड होगी, या आपकी कैब का जो ड्राइवर है उसके मोबाइल में, उसका जो मोबाइल है उसमें एक एप्लीकेशन होती है. ठीक है, उसी सेम कैब की कंपनी की. ठीक है, तो उस ऐप में क्या है, डायरेक्टली वो उसका जो आपका फेयर होगा, द टोटल चार्जेस. फेयर का मतलब क्या है, जो आपके टोटल चार्जेस हैं वो दिखा देता है ऐप में. ठीक है, उस ऐप में आपको सब कुछ दिख जाता है कि आप कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है टोटल फेयर उसने आपको बता दिया. ठीक है, तो दैट मीन्स सम कैलकुलेशंस आर गोइंग ऑन बिहाइंड ना. जो आपने यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक आ गया, उसका प्रॉपरली उसने फेयर कैलकुलेट कर दिया. आपने ये भी नोट किया होगा कि अगर आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, ओके, इफ योर डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, लेट्स से आपका एक्स डिस्टेंस है, आपने कवर किया, तो आपका जो फेयर है दैट विल डिपेंड अपॉन दिस एक्स. अगर आपका एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा, वाई विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग. ठीक है, तो दैट मीन्स सम कैलकुलेशन इज गोइंग ऑन ना बिहाइंड इट, दैट इज कैलकुलेटिंग द टोटल फेयर. तो वो कैलकुलेशन किस तरह से हो पा रही है पॉसिबल, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द पोलिनोमियल. कोई एक पोलिनोमियल है जो पीछे उसके बैकग्राउंड पे उस ऐप की जो प्रोग्रामिंग की गई है उसके पीछे वो काम कर रहा है पोलिनोमियल. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस वहाँ पे फिल किया जाता है कि आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, आपने कहाँ से कैब को ऑर्डर किया, ये सारी चीज़ें रहती हैं. ठीक है, तो ये दिस वॉज जस्ट वन ऑफ दी एग्जाम्पल. ठीक है, ये आपकी सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, ऐसे ही और करेंगे हम आगे. लेट्स सी, देखिए यहाँ पे क्या किया, ये बता रहा है कि अगर एक फुटबॉलर है, फुटबॉलर ने क्या किया, बॉल को किक किया यहाँ से यहाँ तक, और आगे भी बॉल कुछ इस तरह से मूव करेगी. तो जब फुटबॉलर ने किक किया तो पाथ जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है उसका. ठीक है, जिसको हम पैराबोला पाथ भी बोल देते हैं. ठीक है, तो इफ यू सी हियर, दिस इज द पाथ कवर्ड बाय द फुटबॉल एंड समथिंग, इफ यू वांट टू स्टडी दिस पाथ. ठीक है, आपको पता लगाना है कि किस, अगर आपको एंगल पता है, लेट्स से दिस वन, एंड हाउ मच डिस्टेंस दिस फुटबॉल हैज कवर्ड, तो हाउ यू विल स्टडी दिस, यू विल स्टडी इट यूजिंग द पॉलिनोमियल्स, राइट. ऐसी क्रिकेटर ने अगर एक बॉल को किक हिट किया तो इस तरह से क्या होगा, द बॉल विल कवर दिस पाथ एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन,
wherever it will reach, that how much height it has covered or how much distance it has covered in the horizontal direction, तो आपको ये सब कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, you have to use the polynomials here, right? So these are some of the uses you can say of the polynomials, right? तो आगे देखते हैं हमारा, next is our different types of polynomials. कितने तरह के हमारे polynomials होते हैं, तो first one is monomials, right? monomial क्या है? monomial means the polynomial which has only one term, ये सिर्फ एक टर्म होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि 5x है, 4y है, देन 5y4। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि you will say that these are having two terms, no, this is just one term only, okay? दो टर्म्स कब आपको डिफरेंशिएट करनी है? दो टर्म्स हमेशा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के द्वारा ज्वाइन की जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विल हैव ओनली वन टर्म ओनली, ओके? अगर कोई दो टर्म्स जैसे 5 और जैसे अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 5 अपॉन वाई, तो ये भी एक टर्म है, ठीक है? दिस इज नॉट अ टू टर्म्स। So these are the monomials. Monomial means जिसमें एक टर्म होती है। So then let's go to the binomial. Binomial means the polynomials that contain only two terms. Okay, नाम से क्लियर हो रहा है। binomial means जिसमें दो टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो आप 5x plus 1 दो टर्म्स, y minus 7 two terms. So this is a binomial. Okay, this 5 is multiplied with x. This is not another term. This is single term 5x and 1. Similarly, trinomials means which have three terms, right? 2y plus 5x plus 1. So these are trinomials. Similarly, we have quadrinomials and so on. But in our syllabus, we will study only up to trinomials only. So let's go ahead. Then we have zeros of a polynomial. This is something important. Zero का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू आपकी वेरिएबल की जिससे आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बन जाए, ओके? दिस इज नोन एज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब आपने कोई पॉलिनोमियल लिया, लेट्स से 4k plus 5 आपने एक पॉलिनोमियल लिया, आपने क्या किया, k की जगह पे -5/4 फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है? तो ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है हमारा? k। मैंने क्या किया, k में -5/4 फिल किया, तो ये क्या होगा, 4 इंटू -5/4, ठीक है? तो 4 और 4 कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या आ गया आपका, -5 आएगा यहाँ पे। देन आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टर्म क्या था, 5। तो 5 plus 5, व्हाट विल बी द आंसर, 0। तो इसका मतलब जो ये हमारी वैल्यू थी k की -5/4, दैट इज आवर जीरो, ठीक है? इसको बोलते हैं जीरो, कि एनी वैल्यू ऑफ दैट x और एनी वेरिएबल which is making your polynomial zero, that is known as zero of that polynomial, right? तो फिर ये बढ़ते हैं आगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। It says that compute the zeros of the polynomial 4x square minus 4x minus 8। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है फर्स्ट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड जीरो। जीरोज मतलब कि हमें x की वैल्यू चाहिए जिसपे हमारा ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, राइट? उसी को हम बोलते हैं जीरोज, वो हमने पहले बात कर ली है। तुम क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल फैक्टराइज द इक्वेशन। कैसे फैक्टराइज करना है ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, ओके? इन द लोअर क्लासेस वी हैव डन दिस, हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक दिस, ओके? तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या करना है आपको, द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे हमारा 4 है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए -8 से, ओके? मल्टीप्लाई कर देंगे -4 को -8 से। देन द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू टेक दिस टर्म, ठीक है? इसको क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू -8, दैट विल बी -32, राइट? ऐसे ही आगे नेक्स्ट हम लिख लेते हैं सम विल बी इक्वल टू -4, ओके? ये दो टर्म्स हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक दीज टू टर्म्स, ओके? उसके बाद आप क्या करोगे, आपको इन दोनों टर्म्स को देखना है
आपको फाइंड करने हैं टू नंबर्स, दो नंबर्स आपको चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करे -32 बने और ऐड करे तो -4 बने। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू विल टेक दिस टर्म, आप क्या करो 32 के फैक्टर्स लिख लो। ओके, तो इसको अगर हम लिखें ये इस तरह से लिखा जाएगा 2 इंटू 2, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए आप, 5/2 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यू विल ट्राई टू फाइंड सम नंबर्स फ्रॉम दिस मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने ये 2 और 2 मिला के मैंने इसको 4 लिख लिया और इन तीनों 2 को मिला के मैंने 8 लिख लिया। तो इस तरह से मेरे पास दो नंबर आ गए, और वो जो दो नंबर्स आए हैं आपको देखना है कि क्या उनको ऐड करके -4 बन रहा है, आपको उनको इस तरह से लेना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने क्या किया 2 और 2 को 4 लिख लिया। ओके, एक नंबर मेरे पास 4 आ गया, और बाकी क्या बचा मेरे पास, इन तीनों को मिला दें तो क्या बनेगा -8, ओ सॉरी 8, एक बार 8 बता रहा हूँ आपको। तो जब हमारे पास दो नंबर आए, अब मैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 32 आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे -32 चाहिए। तो मतलब एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन -2 बनेगी। अब बात आती है कि -4 होगा या -8 होगा, तो दैट विल बी टोल्ड बाय दिस। यहाँ पे हमारा नेगेटिव है -4, सम हमारा -4 है, तो दैट मीन्स कि हमारा बड़ा नंबर जो है वो माइनस में होगा। ओके, तो क्या आ जाएगा -8 एंड +4, इनको जब आप ऐड करोगे ये बनेगा आपका -4, एंड जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा -32। ठीक है, ये हमारे दो नंबर्स आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके -2 और -4, 8 और -4 आ गया, आप क्या करो, इस इक्वेशन को उठाओ, एक्सपैंड दिस -4 एज -8 एंड +4, x साथ में लिखना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टेक द कॉमन फ्रॉम दीज टू, 4 और 8 से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा क्योंकि x भी है दोनों टर्म्स में। तो फर्स्ट टू टर्म से आपने कॉमन निकाला 4x, अंदर क्या बचा x, माइनस यहाँ पे 2 बच जाएगा क्योंकि 4 इंटू 2 इज 8। ऐसे यहाँ से सिर्फ 4 आएगा क्योंकि x दोनों टर्म्स में नहीं है, सिर्फ 4 कॉमन आएगा, तो 4 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x - 2। ध्यान रखिए आपके ये दोनों जो हैं वो ब्रैकेट सेम बनेंगे। ठीक है, उसके बाद x - 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये दोनों में से x - 2 कॉमन आया, अंदर बचा 4x + 4, राइट। तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। अब हमें चाहिए जीरोस। जीरोस के लिए क्या करना है, इसको जो पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो दैट मीन्स हमारे ये जो दो फैक्टर्स हैं इन दोनों में से एक जो है वो फैक्टर 0 है, वो हमें नहीं पता कौन सा है, तो विल टेक बोथ। तो x - 2 विल बी इक्वल टू 0, इसको एक बार 0 रख लीजिए, ऐसे ही इसको 4x + 4 को एक बार 0 रख लीजिए। यहाँ से x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से x क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 2 और -1 जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, दो फैक्टर्स हो जाएंगे, ओ सॉरी दो जीरोस हो जाएंगे, राइट। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। ये हमने वैसे पहले किया हुआ है, आपने फैक्टराइजेशन तो पहले कर रखी है 9th क्लास में। ठीक है, तो उसकी थोड़ी आगे थी हमारी कि उससे जीरोस कैसे निकालने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आ गया हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है कि जो आपकी जीरोस आई हैं, जैसे पिछले केस में हमारे पास 0 आई थी, -2 और -1, तो अब क्या कीजिए, -2 और यहाँ पे लिख लेते हैं 1। ठीक है, सॉरी 2 और -1 है ये। तो इनका हमें क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूं, 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 इंटू -1, तो ये बन गया हमारा -2 बन जाएगा ये। ठीक है, मतलब सम आ रहा है हमारा 1 और प्रोडक्ट आ रहा है -2। तो देखिए ये तो क्या था कि अगर हमारे पास जीरोस दी हुई थी, अगर मान लीजिए आपको 0 नहीं दी हुई है तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है, यू विल टेक दिस पॉलिनोमियल, मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है जिसमें a b और c कोई हमारे कांस्टेंट्स हैं, और
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो क्या करना है आपको, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए यू विल टेक माइनस बी अपॉन ए। ये आपका सम ऑफ जीरोस दे देगा। बी मतलब कि जो कॉफिशिएंट एक्स के साथ लगा हुआ है, ए मतलब कॉफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए आप क्या करो, सी जो है वो हमारा कांस्टेंट है, मतलब जिसके साथ कोई एक्स नहीं है, एंड ए जो है वो कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो सी बाई ए कर दीजिए, दैट विल गिव यू प्रोडक्ट। ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे हमारा ये पिछले वाला इक्वेशन है, इसमें ए हमारा 4 है, बी -4 है, और सी जो है वो -8 है। ठीक है, तो अगर मुझे प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो बी था हमारा -4, तो मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, तो सम को माइनस बी बाई ए लिख लेते हैं, माइनस बी हमारा है -4 अपॉन ए क्या है, ए हमारा है +4। ठीक है, ये आपका +4, तो जब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो मतलब +4/4 आ जाएगा। ओके, तो ये बन गया हमारा 4/4, दैट इज 1। ओके, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा सम 1 आया था, और यहाँ से फॉर्मूले से भी हमारा सम 1 ही आ रहा है। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे आएगा, सी बाई, सी क्या है यहाँ पे -8, सी है -8। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे -8 अपॉन ए हमारा था 4, यहाँ से हमने फिल किया था, तो क्या आ जाएगा, -2 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये भी -2 है, और हमें जब जीरोस को मल्टीप्लाई किया था तभी हमारा -2 ही आया। ठीक है, तो ये विदाउट कैलकुलेटिंग द जीरोस आ गया हमारा। जब हमारे पास जीरोस नहीं है तो आप डायरेक्टली इक्वेशन से ही कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑल्सो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट। ठीक है, ये जस्ट हमने पहले ही कर लिया है, अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल के साथ बता दिया। ये वही इक्वेशन है, इसके हमने क्या किया था, जीरोस फाइंड किए थे, जो 2 और -1 आए। अब यहाँ पे बोल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, कोएफिशिएंट्स से हमारा जो है वो लेन देन है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, क्योंकि सम ऑफ जीरोस हमारा कोएफिशिएंट आया था -b/a, और प्रोडक्ट आया था c/a। तो ये क्या है, ए बी सी, ये क्या हमारी कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, हमें क्या करना है, जीरोस का रिलेशनशिप बनाना है इन दोनों के साथ। तो क्या करेंगे, पहले जीरोस निकाल लिए, 2 और -1। उसके बाद देखा सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, 2 -1 1, और सेम आ रहा है हमारा -b/a से कैलकुलेट करके, तो वो भी हमारा 1 बनेगा। ये हमने देख लिया, पीछे हमने यही किया था अभी। ओके, ऐसे ही जब आप करोगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट 2 × -1 -2 आया था हमारा। उसके बाद c/a किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा, तो -2 आ रहा था, सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारी जो रिलेशनशिप है बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस, दैट इज वेरीफाइड। ठीक है, वो वेरीफाई हो चुकी है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, कि वो हमारे इक्वल आते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसी पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट कीप वॉचिंग and keep learning. Bye bye.